नमस्कार, जी से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए उप सहसंयोजी रसायन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, एक उदाहरण दीजिए या एक उदाहरण सही समझाइए। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से। दूसरा, समन्वय संख्या को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो आइए दो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम जानें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एवं समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जानें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो उप सहसंयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। पुनः कह सकते हैं, उप सहसंयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। इस प्रकार से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अर्थात उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानें। तो सूत्र इस प्रकार से, EAN अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, माइनस ON अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ON अर्थात ऑक्सीकरण संख्या, ON ऑक्सीकरण संख्या अर्थात आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस 2 इंटू CN अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या। समन्वय संख्या अर्थात हम लिख सकते हैं लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इस पूरे को हम एक साथ बोल सकते हैं, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। पुनः कह सकते हैं इसको इस प्रकार से, प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर परमाणु संख्या और ON यहाँ पर आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे, प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग जो होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानें। जैसे K3FeCN/6 अर्थात पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड में EAN अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस प्रकार से, यहाँ पर 26 आयरन का परमाणु क्रमांक है अर्थात लोहे का परमाणु क्रमांक 26, आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात Fe3+ होने पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ON मतलब ऑक्सीकरण संख्या, जैसे हम लिखते हैं Fe3+। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर 2 इंटू 6 अर्थात यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइनाइड एक लिगेंड है, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जोड़े में रहेंगे, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। तो लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 और केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात यहाँ पर 23 प्लस 12 तो 35 यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ अर्थात पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड में आयरन की जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगी वो 35 होगी। इस प्रकार से हमने पहला बिंदु जाना, प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम दूसरा प्रश्न जानें। समन्वय संख्या को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखे। तो आइए जानते हैं हम समन्वय संख्या क्या होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उप सहसंयोजकता स्थापित करने वाले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस बिंदु को जानें। तो पुनः कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु
अथवा आयन के साथ उप सहसंयोजकता स्थापित करने वाले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस धातु की समन्वयन संख्या कहलाती है। तो हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड में क्रोमियम की समन्वयन संख्या 6 है। इसी प्रकार से टेट्राएमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड में निकिल की समन्वयन संख्या 4 है। और एमीन लिगेंड है, तो लिगेंड की जो संख्या है 4 है, तो 4 निकिल की समन्वयन संख्या है। यहाँ पर 4 लिगेंड अर्थात 4 एमीन निकिल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो निकिल की समन्वयन संख्या हुई यहाँ पर 4। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड में क्रोमियम की समन्वयन संख्या 6 है। इस प्रकार से हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभावी परमाणु संख्या एवं समन्वयन संख्या क्या होती है उदाहरण के माध्यम से जाना। थैंक यू।